बरसात बाद बनना प्रारंभ हो जाएगा अहरौला कप्तानगंज मार्ग। अहरौला ब्लॉक परिसर में आज पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का जनचौपाल लगा हुआ था, जिसमें भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और जन चौपाल में ओम प्रकाश राजभर को लोगों ने सुना। जन चौपाल में ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि विगत 8 सालों में मैंने इलाज के लिए सरकार से 15 करोड़ 22 लाख रुपए स्वीकृत कराया और लोगों के इलाज के लिए दिलवाया। उन्होंने सौर ऊर्जा की भी बातें लोगों के सामने रखी और उसका फायदा उन तक कैसे पहुंचेगा उसके बारे में भी लोगों बताया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बिजली की समस्या आज बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। प्रदेश के सभी जिलों में बिजली की समस्याएं गंभीर रूप से देखने को मिल रही हैं। पंचायती राज ओम प्रकाश राजभर ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानी का चुनाव भी आने वाला है। जिस भी कैंडिडेट को चुनाव लड़ना हो वह 100 सोलर पैनल ग्राम में लगवा दे तो उसका 500 वोट फिक्स हो जाएगा। अपने संबोधित में ओम प्रकाश राजभर ने यह भी बताया कि अहरौला कप्तानगंज मार्ग, जिसकी दूरी 21 किलोमीटर है, उसका काम बरसात के बाद चालू हो जाएगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो इस रास्ते के लिए क्या कर रहे हैं? क्या उस रास्ते पर आने जाने वाली जनता ने, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनको वोट नहीं दिया था? आखिर में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि कुछ लोगों को यह भ्रम है कि हम आजमगढ़ के अतरौलिया विधानसभा को प्रयोगशाला बनाया है। उनका ये भ्रम आने वाले चुनाव के परिणाम से पता चल जाएगा कि कौन प्रयोगशाला बनाया है और कौन यहाँ की जनता के लिए काम कर रहा है। इस दौरान प्रदेश मीडिया प्रभारी दीपक सिंह, प्रधान शोविंद राजभर, प्रधान दिनेश राजभर, सचिव प्रतीक सिंह, एडीओ पंचायत अरविंद शर्मा, सचिव संतोष यादव, हरिबदन प्रजापति प्रधान, संतोष कुमार, अशोक प्रजापति प्रधान सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। एक तो विपक्ष का आरोप है कि अतरौलिया विधानसभा ने कुछ लोगों ने, सत्ता पक्ष के लोगों ने प्रयोगशाला बना लिया है, और दूसरा है कि अहरौला और कप्तानगंज मार्ग भी उसी प्रयोगशाला में शामिल है। देखिए, आरोप लगाना एक गलत बात है। अहरौला कप्तानगंज मार्ग की दूरी 21 किलोमीटर है। बरसात खत्म होने के बाद उस पर काम चालू हो जाएगा। जैसा कि यहाँ के कुछ साथियों ने बयान दिया था कि हमारा विकास देखना हो तो यहाँ से यहाँ तक देखो, और भारतीय जनता पार्टी का विकास देखना हो तो अहरौला कप्तानगंज देखो। तो अहरौला कप्तानगंज के भी वो जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन इस तरह का बयान अच्छी बात नहीं है कि आप यहाँ के प्रतिनिधि हो, ये आपका कर्तव्य है। अगर बाहर से कोई प्रतिनिधि आकर के उस काम को कर रहा है तो ये तो अच्छी बात है कि यहाँ के लोगों ने डिमांड किया और सड़क स्वीकृति हो गई है। हमको अंदाज़ है कि ये काम जो है, आप उस सड़क पर जाएंगे तब आपको लगेगा कि क्या हो रहा है। अब हम और वही दूसरा सवाल वही था कि अतरौलिया को प्रयोगशाला कुछ लोगों ने, सत्ता पक्ष के लोगों ने बनाया है। भरम में पल रहे हैं ना। देखिए, सवाल वो नहीं है। सवाल ये हो रहा है कि ये गुलामों को गुलामी के एहसास क्यों करा रहे हैं। हम यही नहीं, हम चाहे मेहनगर हो, लालगंज हो, चाहे दीदारगंज हो, चाहे आपके सगड़ी हो, गोपालपुर हो, निजामबाद हो, 10 विधानसभा में काम करते हैं। उनके चश्मे में पावर कम हो गया है ना, इस नाते दिखाई नहीं दे रहा है। मंत्री जी, आज भी कुछ लोग अहरौला कप्तानगंज मार्ग को लेकर के धरने पे बैठे हुए हैं। देखिए, अब तो बरसात का हम झूठ झपाट नहीं बोलते। हमारी राजनीति बहुत साफ सुथरी होती है। हमने कहा है कि अक्टूबर के बाद सड़क पर काम पूरी तरह से लग जाएगा और जितना टाइम लगे बनने में पूरी ताकत के साथ जल्द ही उस सड़क को निर्माण करा के आपको देंगे। और यही अहरौला